नमस्कार साथियों। आज के अध्याय में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह कोई सुपर शक्तिशाली देश या कोई शक्तिशाली देश किस तरीका से दूसरे देश को ये चाहता है कि वो उसके अनुसार कार्य करे, उसके अनुसार चले। साथ साथ ये भी कि जिस तरीके से पहले अंग्रेज अपनी कॉलोनियां बसाते थे, क्या आजकल के जो देश हैं, जो शक्तिशाली देश हैं, क्या वो यही चाहते हैं कि दुनिया उनकी एक कॉलोनी के रूप में कार्य करे? तो इन सब चीजों पर हम बात करेंगे। पहली बात, हम इस खबर से शुरू करते हैं। अभी आपने न्यूज देखी होगी, पढ़ी होगी कि दक्षिण अमेरिका के एक देश वेनेजुएला को अमेरिका की डेल्टा फोर्सेस ने वहां पर अटैक करके वहां के राष्ट्रपति को उनके बेडरूम से पत्नी सहित जो है उठा लिया है, उनको गिरफ्तार कर लिया है। और उनकी जगह पर वहां पर एक दूसरी महिला है, थोड़ा अजीब सा नाम है, उनको जो है वहां पर अंतरिम सरकार का प्रमुख बना दिया गया है। तो क्या ये जो हुआ है, ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि जैसे दो घरों की लड़ाई होती है कि दो घरों की लड़ाई हो गई, दूसरे के घर में घुसे, मारा पीटा और चले आए, या ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब हुआ क्या है, यहां पर देखिए कि अमेरिका ने जो है वहां पर उनके राष्ट्रपति को, अभी मैंने बताया आपको, उठा लिया है, मतलब गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करके वो ले गए हैं उनकी पत्नी सहित, और एक दूसरे वहां पर एक महिला नेता है, उनको अंतरिम सरकार का प्रमुख वहां पर नियुक्त कर दिया गया है। तो क्या ये सिर्फ एक छोटी सी बात है, या जिस तरीके से आप लोगों ने पहले भी कई बार देखा होगा, अमेरिका इस तरीके की चीजें बहुत जगह कर चुका है। ग्वाटेमाला में कर चुका है, पनामा में कर चुका है, आपका इराक में कर चुका है, ऐसे कई सारे देशों में कर चुका है। वो या तो ये कहता है कि जी यहाँ पे आतंकवाद फैल रहा है, ग्लोबल टेररिज्म है, ग्लोबल जो है खतरा है ये, और ये सब चीजें होती हैं, और फिर इस तरीके के ऑपरेशंस को अंजाम देता है। ओसामा बिन लादेन को भी अमेरिका ने घुस करके पाकिस्तान में ही मारा, वो भी इसी तरीके का एक ऑपरेशन था। तो ये चीजें सिर्फ इसलिए होती हैं, या क्या ये चीजें सिर्फ इसलिए होती हैं कि साहब ईरान ये कर रहा है, इराक ये कर रहा है, ये खतरा है, देश के लिए खतरा है, जनता के लिए खतरा है, या आखिर इसके पीछे की वजह कुछ और भी है? या अगर हम इसको ये कहें कि क्या ये जन मतलब आम जन की भलाई के लिए किया जाने वाला कार्य है, इसलिए अमेरिका ये सब करता है, या क्या ये अमेरिका अपने हितों को साधने के लिए इस तरीके का कार्य करता है? पहले थोड़ा सा वेनेजुएला के बारे में उनके परिप्रेक्ष्य में समझ लेते हैं। देखिए वेनेजुएला में क्या है, अमेरिका जो है वो ये चाहता है कि वेनेजुएला जो है वो उसके दबाव में रहे, उसके कंट्रोल में रहे, और वहां पर काफी सारा रिजर्व ऑयल है, और भी चीजें हैं, तो अमेरिका उन पर भी अपना कंट्रोल चाहता है। वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे क्या मतलब अभी भी हैं पर अरेस्ट है, तो वो उनका झुकाव जो है वो अमेरिका की तरफ इतना ज्यादा ना होकर के दूसरी साइड में था, और वो अमेरिका को इस तरीके से कोई भाव नहीं दे रहे थे कि नहीं भाई अमेरिका ही जो है उसको आगे बढ़ करके मतलब जो है लीड करे, या वो उसके हिसाब से चले। वो अपने हिसाब से चीजों को कर रहे थे, अपने हिसाब से देख रहे थे। तो अमेरिका ने वहां पर ये इनको भड़काया, और जो वहां के जो लोग थे उनको भड़काने की कोशिश की, और जो वहां का विपक्ष के जो नेता थे, अमेरिका ने इनको तो, बल्कि जो राष्ट्रपति थे इनको तो उसने कभी राष्ट्रपति भी नहीं माना। वो कहता था कि इलीगल गवर्नमेंट है। वहां पर जो विपक्षी पार्टी के प्रमुख हैं वो उनको मानता था इलेक्टेड प्रेसिडेंट कि ये है। तो ये एक तरीके से अमेरिका की, हम कह सकते हैं ये एक कंटिन्यूटी में, मतलब ये उसकी एक आदत रही है, ये उसकी पॉलिसी में शुमार रहा है कि वो इस तरीके की चीजें करता है। जैसे मैंने आपको बताया, पनामा में किया, ग्वाटेमाला में किया, लैटिन अमेरिकन देशों में तो बहुत ही ज्यादा नाश मचा रखा है। इराक में यही किया, ईरान के साथ भी यही चल रहा है। बार बार इराक में कहा कि जी साहब वहां पे परमाणु हथियार है, और वहां पे कुछ नहीं मिला, जबकि
तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका सिर्फ चीजों को अपने ही हिसाब से लेकर चलने की कोशिश करता है। भारत हमेशा से चिल्लाता रहा कि हमारे कि देखिए जी आतंकवाद है, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है। अमेरिका ने कहा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, भारत पाकिस्तान का आपसे मैटर है, आप लोग निपटिए। और अब हमारे ट्रम्प साहब जो है वो भारत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर में के कराने के लिए उनको भाव नहीं मिल रहा, तो उसके लिए रो रहे हैं। अभी उन्होंने फिर अपना दुख व्यक्त किया है इजराइल में, और तो इजराइल ने कहा चलो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ का शांति सम्मान ले लो, नोबल नहीं मिला कोई बात नहीं मिला तो इस तरीके से बेचारे दिल बहला रहे हैं अपना। तो लेकिन ये कब शुरू हुआ, कब ग्लोबल टेररिज्म की बात आई, कब ग्लोबल टेररिज्म को मानना शुरू किया अमेरिका ने, जब अमेरिका पे 26/11 का हमला हुआ। उसके बाद अमेरिका ने ये माना कि हाँ टेररिज्म है, ग्लोबल टेररिज्म है, और उन्होंने फिर बाद में ओसामा बिन लादेन को ढूंढ के पाकिस्तान में ही एटाबाद में ढूंढ के एक सीक्रेट ऑपरेशन चला करके उन्होंने उसको मार गिराया। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अमेरिका इसी तरीके से रूस या चाइना, ये कंट्री भी यही चाहती हैं कि जो उनके आसपास के देश हैं, जो उनके मतलब आसपास के हैं या उनके प्रभाव में जो देश हैं, वो उनकी ही तरफ रहें और उनका ही पूरा वो करें। रूस और यूक्रेन युद्ध जो है वो क्या है, वो भी यही है। रूस चाहता है यूक्रेन उसकी तरफ आ जाए, यूक्रेन कहता नहीं मैं तो नहीं आता। सिर्फ इसी बात पर लड़ाई चल रही है और कोई बात नहीं है। अगर आज भी यूक्रेन ये घोषणा कर दे कि मैं रूस की तरफ शामिल हो जाता हूं, तो ये युद्ध खत्म हो जाएगा 2 मिनट में, क्योंकि फिर कुछ रह ही नहीं जाएगा, बचेगा क्या। तो ये एक तरीके से पपेट गवर्नमेंट बिठाना, या जैसा मैंने कहा कि नियो कॉलोनिज्म आप इसको कह सकते हैं, नव उपनिवेशवाद कह सकते हैं, या इस तरीके की चीजें कि भाई देश दूसरा, सरकार दूसरी, काम वहां पे कुछ दूसरी सरकार कर रही है, लेकिन कोई एक सुपर बॉस बैठा हुआ है पीछे जो आपको कंट्रोल कर रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, आपके यहाँ पे जितना रिजर्व है वो आप मुझे ही देंगे, अमेरिका को मत दीजिए, रूस को मत दीजिए, चीन को मत दीजिए, या मतलब रूस कहता भी अमेरिका को मत दीजिए, अमेरिका कहता रूस को मत दीजिए। अब तो यूरोपियन कंट्रीज जो है, यूरोपियन यूनियन जो है, उनको भी थोड़ा थोड़ा लगने लग गया है कि भाई ये अमेरिका तो पागल बना रहा है हमारा। तो वो भी अभी ये चाहती हैं कि हम एक सेपरेट अपनी एक पहचान स्थापित कर ले, हमें अमेरिका की आवश्यकता ना पड़े। तो इस तरीके की ये चीजें हैं। यहाँ पर ये सब बात करने का, बताने का मेरा मतलब जो था वो यही था कि अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है वो किस तरीके से चलते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी बात मैंने कहा कि क्या समाज सेवा के लिए अमेरिका ऐसा करता है कि ईरान को उड़ा दो, इराक को उड़ा दो, वहां पर मिसाइल पाई गई है, जन समुदाय के लिए खतरा है, जो सार्वजनिक हित में खतरा है, या ऐसा कुछ है। तो देखिए ये सब चीजें नहीं है। अमेरिका बहुत ही ज्यादा जो है अच्छे तरीके से सोच विचार करके इस तरीके के काम करता है। एक तो उसको आपके यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है उनके ऊपर उसको अपना कंट्रोल चाहिए। दूसरा वो ये चाहता है कि जो मैं चाहूं वो आप करें, नहीं तो मैं प्रतिबंध लगा दूंगा। तो ये सब बस सिर्फ इसीलिए होता है। जैसे अमेरिका नहीं चाहता भारत रूस की तरफ बढ़े, लेकिन भारत कहता है कि भाई ठीक है, अमेरिका से भी हम कर लेंगे अपना हिसाब किताब, रूस के साथ भी रखेंगे, हमें क्या दिक्कत है। अमेरिका ही पाकिस्तान को पाल पोस के उसको जो है ना संजीवनी बूटी सुंघाता रहता है बीच बीच में, ताकि शक्ति संतुलन बना रहे और अमेरिका को बैलेंस बना के रखे भारत पाकिस्तान के बीच में। लेकिन जब चीन पाकिस्तान की मदद करना शुरू कर देता है तो अमेरिका उछलने लगता है, फिर कहता नहीं भारत की मदद करो कि ऐसा ना हो कि कहीं चीन भारत के ऊपर कब्जा ना कर ले, या इस तरीके की चीजें ना हो। तो यहाँ पर ये चीजें हैं। तो जो ये अंतरराष्ट्रीय संबंध है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति है, वो इसी तरीके से चलती है, और यहाँ पर हर राष्ट्र अपना हित देखता है। और जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, बड़े बड़े राष्ट्र हैं, वो हमेशा से, आज से नहीं है ये, हमेशा से वो यही चाहते थे कि जो छोटे छोटे देश हैं, जो हमारे महाद्वीप हैं, वो उनके कंट्रोल में। अब देखिए आज के समय में किसी देश के ऊपर शासन करना, डायरेक्टली शासन करना,
बहुत कठिन है। अमेरिका ने वेनेजुला के राष्ट्रपति को उठवा लिया बेडरूम से, बीवी सहित उनकी विचारों की, तो वहां पे खुद कब्जा करके शासन कर ले, नहीं करेगा। वहां की ही एक महिला जो है उनको वहां पर अंतरिम सरकार का प्रमुख बना दिया गया है, क्योंकि अब उस तरीके से शासन करना इतना आसान आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं रहा है। लेकिन इस तरीके से अब जिसको वहां पे बनवाया है, जिसको बनाया है, वो जाहिर सी बात है अमेरिका के कहने के अनुसार ही चलेगा, क्योंकि बनवाया ही उसने है। तो इस तरीके से एक ट्रेंड कह सकते हैं इसको कि चल रहा है महाशक्तियों के द्वारा, कि छोटे छोटे देश हैं या जो देश है उनके ऊपर हमारा कंट्रोल हो। जैसे चीन चाहता है पाकिस्तान के ऊपर उसका कंट्रोल हो, रूस अपने आसपास के जितने देश हैं उनके ऊपर कंट्रोल चाहता है। ये भी चाहता है रूस की भारत मेरे बहुत ज्यादा उसमें रहे। अमेरिका के जब अपने हित दिखाई देने लगते हैं, उसे लगता है भारत रूस की तरफ सरक रहा है, तो फिर आ जाता है बीच में। अभी मैंने जब पीछे जो राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा हुई थी, तो तब भी मैंने ये चीजें बताई थी कि बहुत सारी चीजें वहां पे दिखाई गई जो पश्चिम के लिए एक संदेश था, सीधा सीधा, कि देखिए आप इस तरीके से ना समझिए। तो इस तरीके की ये चीजें हो गई। अब अगर ये जो मैटर बनता है, चलता है, हम वापस आ जाते हैं अपनी बात पे, वेनेजुला में जो हुआ उसके ऊपर, तो इसका क्या फर्क पड़ेगा? भारत भी इससे छूता नहीं रहेगा। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में हर देश का दूसरे देश कहां पर क्या हो रहा है, इसका फर्क आपस में सभी देशों पर जरूर पड़ता है। डायरेक्ट पड़े, इनडायरेक्ट पड़े, कम पड़े, ज्यादा पड़े, थोड़ा पड़े, कितना भी पड़े। तभी मैंने ये एक बार और भी पीछे वीडियो में ये भी बताई थी कि जब हम विपक्ष में होते हैं तो चिल्लाते रहते हैं ब्रह्मोस दाग देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब वही व्यक्ति सत्ता में आ जाता है तो फिर वो कहता है कि नहीं है, हमला नहीं कर सकते, ब्रह्मोस तो बहुत बड़ी बात है, ड्रोन भी मत मारना उनकी तरफ को। तो ये चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि तब फिर हमें एक्चुअल चीजें समझ में आती है। भारत के ऊपर भी इसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अमेरिका वेनेजुला के ऊपर प्रतिबंध लगा देता है या इस तरीके की कोई चीज करता है, वेनेजुला अगर उसकी बात नहीं मानता है, मान लो अभी भी, तो भारत आयात करता है सारा तेल, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल महंगा होगा मार्केट में, उसका फर्क पड़ेगा। डॉलर के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर वेनेजुला में प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो डॉलर वहां पे कमजोर होगा, उस तरीके से डॉलर में नहीं होगी वहां पे जो भी लेन देन वगैरह होता है, उसका फर्क पड़ेगा। तीसरा भाई सामाजिक सांसारिक शांति के लिए तो खतरा है ही, अमेरिका अपनी दादागिरी बीच बीच में सब जगह दिखाता रहता है। चौथी चीज कि वेनेजुला या उसके आसपास के जो और देश हैं, वो रूस और चाइना की तरफ को अट्रैक्ट करेंगे, कि हम उनकी तरफ को भागे, और अमेरिका से जो है वो नहीं करेंगे। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जो वहां पे नई सरकार, जो अंतरिम सरकार बनी है, वहां पर वो किस करवट बैठती है, कि क्या वो अमेरिका की ही तरफ जाती है, मदद करती है, और वेनेजुला जो है वो एक इनडायरेक्ट कॉलोनी बन के रह जाती है अमेरिका की, या अगर वो अपने हिसाब से काम करते हैं और ये चीज उनको समझ में आ जाती है कि अमेरिका अपने लाभ के लिए, अपने हित के लिए जो है हमें इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर आगे देखने वाली बात होगी कि वो क्या कदम उठाते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जो चीजें चलती हैं वो इसी तरीके से चलती हैं, और उनको इसी तरीके से देखा जाता है। हर कोई सिर्फ अपना अपना उद्देश्य देख रहा होता है, अपना उसके उद्देश्य की, अपने उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए, इस तरीके की चीजें होती हैं। दूसरी चीज, एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में न्यूट्रल जैसा कुछ नहीं होता। अगर कोई देश ये कहे कि जी हम तो न्यूट्रल है, स्विट्जरलैंड के बारे में कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड न्यूट्रल देश है, तो कि उसने सारे देशों से संधि कर रखी है, उसके पास अपनी आर्मी भी नहीं है, आर्म्ड फोर्सेस स्विट्जरलैंड के पास नहीं, और वो अकेला एक ऐसा देश है जिसने सारे देशों के साथ ट्रीटी कर रखी है अपनी, कि किसी भी देश की लड़ाई होगी, तृतीय विश्व युद्ध होता है, कुछ भी होता है, तो वो भाग नहीं लेगा। तो ये अब कह दे कि न्यूट्रल, न्यूट्रल नहीं है वो, उसने अपने आप को सेफ कर रखा है कि मुझे साला इन बवालों में पड़ना ही नहीं, तुम लड़ो मरो कुछ भी करो, मुझे छोड़ देना बस। तो इसलिए उसने सबसे उस तरीके का अपना कर रखा है। न्यूट्रलिटी जैसी चीज कभी नहीं होती है। भारत ने जब नाम जो चलाया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जब शीत युद्ध के समय में जब दो ध्रुवीय बाइपोलर दुनिया हो गई थी,
तो उस समय पर भी जो है, ये हम उसको ये नहीं कह सकते कि भारत न्यूट्रल था। भारत ने ये नहीं कहा मैं न्यूट्रल हूँ। भारत ने ये कहा अमेरिका से जरूरत पड़ेगी अमेरिका से भी ले लेंगे, रूस से जरूरत पड़ेगी रूस से भी ले लेंगे, किसी और से जरूरत पड़ेगी उससे भी ले लेंगे। कंट्रोल किसी का नहीं रहेगा। कोई हमें ये ना बताए कि हमें करना क्या है, हम अपनी मर्जी से करेंगे और जैसा हमें ठीक लगेगा उस तरीके से हम करेंगे। तो आज के अध्याय में मैं यही बताना चाहता था, आपको यही समझाना चाहता था कि देखिए, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कभी भी चीजें इस तरीके से नहीं होती है। कोई किसी के हित के बारे में नहीं सोचता है, सिर्फ अपने हित के बारे में सोचता है और उसके हिसाब से ही चीजों को जो है एग्जीक्यूट किया जाता है, जिसका ताजा उदाहरण है वेनेजुएला। और दूसरा ये कि भाई न्यूट्रलिटी जैसी कोई चीज नहीं होती। और तीसरा कि सर्वोच्च अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च उस पर रखा जाता है और कोई भी बड़ी महाशक्ति ये चाहती है कि उसके ही हिसाब से दुनिया चले। चौथी चीज कि सत्ता में तो उनको रहना ही रहना है, वो ये तो चाहते ही हैं कि एक कॉलोनी टाइप बन जाए, हमारी सरकार हो, हमारा दबाव हो, मतलब इनडायरेक्टली हमारी सरकार हो। लेकिन इसके साथ साथ वहां के जो संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे बार बार कहा जाता है, आपने भी सुना होगा कि अगला जो विश्व युद्ध होगा वो पानी को लेकर के होगा। तो वहां पर भी यही कारण है, इसी तरीके की चीजें हैं, वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो चीज नहीं होगी उसी के लिए लड़ेंगे या कम होगी। तो इस तरीके की चीजें हैं। और पांचवी चीज इसमें जो एक चीज आपको और बताना चाह रहा था वो ये कि धीरे धीरे जो ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, आजकल जो ट्रेंड में देखने में आ रहा है, वो ये ट्रेंड चल रहा है महाशक्तियों के द्वारा कि किसी भी देश में डायरेक्ट कब्जा मत करो, डायरेक्ट उनको अपने शासन के अधीन मत लाओ, उनको इनडायरेक्टली उनके ऊपर रूल करो, इनडायरेक्टली उनके ऊपर शासन करो। इस तरीके की वहां स्थितियां पैदा कर दो, परिस्थितियां पैदा कर दो कि वो आपके ऊपर डिपेंड हो जाए। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। नमस्कार।